हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का फिर से स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पढ़ेंगे आज हम और उसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे आज सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। ठीक है, तो उसके बारे में पहले तो देखो, हमें कोई भी टॉपिक पढ़े उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए कि एटलीस्ट हमने ये जो पॉइंट बोला है, चैप्टर का नाम बोला है, इसमें हम पढ़ेंगे किस बारे में। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम इसका पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसके अंदर एक्चुअल हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपना जो मेन पॉइंट होगा वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम चैप्टर का नाम क्या बताया, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ही ले लेते हैं ना। जब ये वर्ड हमने बोला है सरफेस केमिस्ट्री, तो एटलीस्ट इसके बारे में हमने पता तो होना चाहिए ना कि ये क्या होता है। हिंदी में इसको बोला जाता है पृष्ठीय रसायन। ठीक है, तो इस रसायन का हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए। मीनिंग बोले तो जैसे कि ये एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा है, इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो आप तो मुझे एक बात बताओ कि हमने ये वर्ड देखा सरफेस केमिस्ट्री, तो आप मुझे एक बात बताओ, इस वर्ड को और कुछ नहीं तो तोड़ के ये तो पता है ना कि इसमें दो वर्ड, एक तो पृष्ठ है प्लस रसायन है, और कुछ नहीं तो झूठी सच्ची लैंग्वेज हम ये भी बना सकते हैं ना कि ऐसा रसायन जिसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पृष्ठ के बारे में पढ़ रहे हैं। इतना तो नॉलेज मिलता है ना इस वर्ड से। देखो, अब इसके अंदर एक्चुअल में बात यह आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम किसको बोलते हैं पृष्ठ रसायन या पृष्ठीय रसायन। देखिए, ये भी एक ब्रांच है जिसको हम बोलते थे जैसे फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन, कि एक ब्रांच है उसके जिसमें स्पेशली हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, सरफेस पर होने वाले रिएक्शंस या प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि नाम क्या है, इसको एक चीज और भी बोला जाता है। देखिए, इसको सतह से रिलेटेड भी लेते हैं हम, है ना। सरफेस का एक्चुअल मीनिंग हम सतह से लेते हैं, सतह पृष्ठ। तो यानी कि एक जो पृष्ठ है, एक जो सरफेस है, उस पर होने वाली जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जैसे फिजिकल या केमिकल, उन प्रोसेस के बारे में जब पढ़ा जाता है तो आप कैसे याद रखोगे कि पृष्ठीय का मतलब तो पृष्ठ पे होंगी, पृष्ठ पे क्या हो रही है, फिजिकल केमिकल जो रिएक्शन या प्रोसेस जो हो रही है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। लेकिन जब हमने बोल दिया कि विज्ञान की वह शाखा, ये जब हमने बोला तो इसका मतलब उसमें हम अध्ययन तो करेंगे। ठीक है, तो जब वो अध्ययन हम कर रहे हैं तो वही ब्रांच क्या कहलाती है, पृष्ठीय रसायन। तो इसके लिखते हैं हम डेफिनेशन। कि वह शाखा जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सरफेस, पृष्ठ से रिलेटेड, सतह से रिलेटेड, सतह पर होने वाली फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं,
उसको बोला जाता है सरफेस केमिस्ट्री। ये है इसकी डेफिनेशन। क्योंकि आपको अगर यहाँ पे डायरेक्टली मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ तो पहले उस चीज़ के बारे में आप कैसे पढ़ पाओगे। आपने जब आपको बोला गया है कि आपको क्या खाना है, आपको कचौरी खानी है, आपको पता भी नहीं है, जब तक आप नहीं खाओगे तो आप मुझे बता दो, क्या आप बता सकते हो कि चीज़ कचौरी है? आपको भले ही से उसकी जगह समोसा ला के रख दिया, आपने ना कभी समोसा देखा ना कभी कचौरी देखी, उस टाइम आपको समोसा ला के रखे और आपको ये बोला जाए कि कचौरी है, आप मान लोगे? फिर आप दूसरी जगह आप खाने जाते तो आपको पता चलता है कि चीज़ एक्चुअल में समोसा है, हमें पागल बनाया गया था। वो किस लिए पता चला? क्योंकि आपने पहले उस चीज़ के बारे में टेस्ट किया है, आपने उस चीज़ को देखा है, तब आपको पता है कि ये चीज़ कचौरी है, ये समोसा है, दोनों में डिफरेंस इसलिए पता है आपको। इसीलिए आप इसके आगे जो प्रोसेस होती है पूरी प्रोसेस के बारे में कब पढ़ पाओगे? जब आपको इस वर्ड के बारे में पता होगा, इसकी डेफिनेशन पता होगी कि एक्चुअल में हम किस पॉइंट में किसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये तो है इसकी डेफिनेशन, जिसके बारे में आप आराम से बता सकते हैं। याद कैसे रखेंगे? देखो, पृष्ठ रसायन का मैंने बोला ना, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वर्ड दिया है पृष्ठ रसायन, तो इसी से देखो कि पृष्ठ पर होगा, और रसायन है तो इसका मतलब ये विज्ञान की ही एक ब्रांच है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला कि रसायन की शाखा बताया ना इसमें। और पढ़ेंगे किसके बारे में? जब लिखा ही सतह है तो सतह के बारे में पढ़ेंगे। सतह पर क्या होगी? भौतिक रासायनिक प्रोसेस होगी, उसके बारे में आप पढ़ रहे हो तो पृष्ठ रसायन है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो मेनली जो वर्ड्स होंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे प्रोसेस, अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंस रखती है किसके अंदर? इस पृष्ठ रसायन के अंदर। अब इसमें सबसे पहले हम पता है क्या ले रहे हैं? हम अधिशोषण के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि वो क्या होता है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस आप क्या लोगे? इसको बोला जाता है अधिशोषण। अधिशोषण जब हमने बोला है तो इसमें एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है कि ये भी तो एक प्रोसेस है, लेकिन क्या प्रोसेस है ये? किसकी प्रोसेस है ये? अब देखो इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको, लेकिन इसी के साथ में ना कुछ 2-4 वर्ड है जिसके बारे में पहले डिस्कस करना है। क्या? देखो, अधिशोषण, इसी के साथ ही अधिशोषक, इसी के साथ ही अधिशोष्य। ठीक है, ये 3 वर्ड है, एक जैसे है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। अधिशोषण तो प्रोसेस है, पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। अधिशोषण एक प्रोसेस है। अधिशोषक और अधिशोष्य जिसकी सतह पर हो रहा है और जिसका हो रहा है। विलय, विलयन, विलायक चीज सुनी होगी ना। विलयन एक्चुअल में क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, तीनों चारों एक जैसे वर्ड है ना। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखो ये बात मैं बताती हूँ, इसका तो आपको पता है कि ये मैंने क्या बताया कि ये क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो इन दोनों से रिलेटेड है। वो कैसे? हम बोल रहे हैं कि ये सारी प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस सतह पर होने वाली, सरफेस पर होने वाली है। ठीक है, कहाँ पे संपन्न होंगी? ये सतह पर होंगी, तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक पृष्ठीय परिघटना है। ठीक है, छोटी सी चीज लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, ऑप्शनल में क्वेश्चन में पूछ सकते। ये प्रोसेस हटी। अब इसके अंदर क्या होता है? अधिशोषण का तो बता तो दिया प्रोसेस, लेकिन किसकी प्रोसेस होती है? देखो, अधिशोषक जो है ना, सतह चाहिए कोई जिस पर क्या प्रोसेस होगी, जिस पर होगी प्रोसेस। क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला कि भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, तो वो प्रोसेस होने के लिए एक सतह चाहिए, तभी तो सतही रसायन होगा। होगा नहीं होगा? तो क्या चाहिए? एक सतह जिस पर क्या हो? अधिशोषण हो, पदार्थ जिसका अधिशोषण हो।
ठीक है। अधिशोष्य यानी कि वे पदार्थ जिसका क्या होता है, अधिशोषण होता है। ठीक है, या फिर अधिशोषण होता है तो उस पदार्थ को हम अधिशोषित पदार्थ बोल सकते हैं। वे पदार्थ जो क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। या दूसरी क्या बोल सकते हैं, वे पदार्थ जिनका क्या होता है, अधिशोषण होता है। अब याद रहेगा, ठीक है, भाग लेंगे सारे इस अधिशोषण की प्रक्रिया में। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, इतना मैंने समझा, समझ में आया ना आपको? वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन के इनिशिएटिव को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारी एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट में जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए पहले आपको सभी वीडियोस को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। सब कीजिए वीडियोस को लाइक और शेयर, और हमारे साथ में सभी सब्जेक्ट को फॉलो करते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको ये चीज़ तो पता चले कि अधिशोष्य क्या होगा। अधिशोष्य वो होगा जो क्या हो रहा है, जिसका अधिशोषण हो रहा है, और ये जिस सतह पर होता है ना, उसको अधिशोषक बोलते हैं। जिसकी सतह पर क्या हो, अधिशोषण हो, वो क्या होता है, अधिशोषक। और जिसका हो शोष्य। अब बात आती है किसकी, अधिशोषण की, यानी कि जो सरफेस होती है ठोस या द्रव की सतह पर क्या होना। एक्चुअल में ये प्रोसेस किसके लिए, जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स, जिसको अट्रैक्शन फोर्स, क्या हम बोल सकते हैं इसको, किसी ठोस या लिक्विड मतलब द्रव सतह पर, चलिए इसकी अलग से डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं अधिशोषण की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या बताया, पार्टिकल्स बताए, मॉलिक्यूल्स बताए, किसके, पदार्थ के। ठीक है, किस पे, ये सरफेस है, इस पर आकर्षित ठीक है। तो ये तो क्या है, मैंने आपको बताया, अधिशोषण एक प्रोसेस है जिसमें शोषक और शोष्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, अब इससे याद भी नहीं रहे तो मुझे बता, आपने अवशोषण का नाम सुना है, अवशोष्य और अवशोषक, वही प्रोसेस इसमें। अवशोषण मतलब प्रोसेस हो रही है, अवशोषित किया जा रहा है किसी चीज को, अवशोषक वो करने वाला। अब इसमें क्या होता है कि यही प्रोसेस है, अधिशोषक यानी कि सरफेस जिस पर प्रोसेस हो, और शोष्य जो हो, जो क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। ठीक है, और प्रोसेस कैसी है, एक सरफेस, क्योंकि सतह पर हो रही है प्रोसेस। ठीक है, अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है भाई, कोई ना कोई तो कारण है। इसके अंदर भी देखिए ठोस और द्रव है, उसमें एक्चुअल में इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखो उनका जो सरफेस होता है ना, उसके ऊपर एक्चुअल में अगर हम बात करें तो वैसे तो देखो पदार्थ किरणों के बीच में कुछ हमें से बोलते हैं कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है,
ज़रूरी नहीं है फोर्स की जब बात हो तो बैलेंस भी तो हो जाता है, लेकिन बैलेंस नहीं भी होता कि सरफेस पर क्या हो जाए जो अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन इम्बैलेंस, असंतुलित। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब सॉलिड की सरफेस होती है, ठोस जो सतह होती है, उसमें क्या होता है कि जो भी मतलब विलेय पदार्थ के अणु होंगे या गैस के अणु लगा लो, उनको करने का क्या, उनको एक तरीके से अट्रैक्ट करने का या एक्सेप्ट करने का गुण क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किसमें? जो ठोस पृष्ठ होता है, सरफेस होती है ना, इसलिए इसमें गुण प्रेजेंट होता है एक्चुअल में। लेकिन बताया किसके कारण है कि ठोस या द्रव की तो आप बात कर रहे हो, यानी सॉलिड और लिक्विड। समझ गए ना आप कि बात चल रही है सॉलिड और लिक्विड की, लेकिन उस सॉलिड और लिक्विड के किस पर बात बताई है, उसकी सरफेस पर। ठीक है, क्या बताया है कि उसके सरफेस पर या फिर उसकी सतह पर हमने किस प्रोसेस को इंपॉर्टेंस दी है, अधिशोषण की प्रोसेस को। कैसे कि हमने ये सारे पॉइंट इसीलिए पहले पढ़े कि बाद में हमें सब चीज़ों को पता रहे, क्योंकि उसके सतह पर क्या बताया हमने, कैसा बल महसूस किया जा रहा है, उसके द्वारा असंतुलित अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल होता है। इसके कारण क्या बताया कि जो ठोस पृष्ठ होता है, ठोस जो सॉलिड सरफेस जो है, उस सॉलिड सरफेस पर प्रोसेस जो है उसको हमने देखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर हमने बोल तो दिया कि ये बल होता है, लेकिन उसमें कैसा कि जो ठोस पृष्ठ है उसमें किसको, जो गैसीय अणु है या फिर जो विलेय पदार्थ के अणु है, ठीक है, उनसे रिलेटेड है ये। उनको क्या करने, अट्रैक्ट करने। ये मैंने सारा विद रीजन आपको लिखवा दिया है। अब तो इससे बाहर नहीं जाना, आराम से अगर आपसे रीजन पूछता है तो आप रीजन बता सकते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर वो आपसे पूछता है तो ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं, अगर वो आपसे डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन आप बता सकते हैं। वो सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा दिए हैं। अब इसके आगे क्या इसकी प्रोसेस बचती है, इसके टाइप्स वगैरह बचते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, इसको रिवाइज करिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, ताकि ये चीज़ें बेसिक पॉइंट है इस चैप्टर का। अगर चीज़ें हमारी क्लियर रहती हैं तो आगे हम आराम से पढ़ सकेंगे, नहीं तो पीछे वाला भूल जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हम पीछे पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो आप आराम से इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। और आपका आज का क्वेश्चन आपने ये बताना है कि जो सक्रियण ऊर्जा है ना, वो एक्चुअल में मतलब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जनरली हम ऐसे यूज ले लेते हैं, उसके अंदर भी हमें एक और इसी टाइप की एनर्जी की जरूरत है, देलिया। वो बताना है आपने क्या होती है। ठीक है, शॉर्ट में बताइए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट, उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।